अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्लास आज हमारा जो है वो लेक्चर 3 है और इस लेक्चर में हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़े थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और हम प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने मीन तक हमने काम कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो वेरिएंस है प्रूव। तो वेरिएंस जो है वो बाय डेफिनेशन जो है वो वेरिएंस क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल का स्क्वायर होता है। हम उसी तरह इसको माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की रेंज में रखेंगे और फंक्शन के साथ इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने x माइनस म्यू होल का स्क्वायर लिखा और फंक्शन की जगह पे हमने फंक्शन लिखा जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। आगे dx है, कांस्टेंट क्या था 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा, हमने उसको बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे x माइनस म्यू होल का स्क्वायर और साथ e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर dx। यानी कि जो जहाँ जहाँ x इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन के अंदर बस वही चीज़ रहेगी, जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर निकाल दिया है। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो सब्सटीट्यूशन हमारी सेम है जैसे कि हम पिछले प्रूफ्स में हम कर चुके हैं। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू z पुट करेंगे। x माइनस म्यू जो है वो आपके सिग्मा z के बराबर है और dx जो है वो सिग्मा dz के बराबर है। अब x माइनस म्यू क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखें आप सब्सटीट्यूशन में हमारे पास x माइनस म्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो x माइनस म्यू सिग्मा z के बराबर है, तो हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो x माइनस म्यू की जगह पे हम लिखेंगे सिग्मा z होल का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी होल का स्क्वायर आएगा और e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2, ठीक है। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर है तो ये z का स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है, जो बाहर हमारे पास 1/2 है माइनस का वो आएगा और dx की जगह पे सिग्मा dz आएगा, ठीक हो गया। अब ये सिग्मा सिग्मा से बाहर वाले सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया ये सिग्मा स्क्वायर बाय 2 पाई अंडर रूट जो है वो मैंने लिखा हुआ है। तो सिग्मा स्क्वायर कहाँ से आया, अंदर से आया। अंदर क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और z होल का स्क्वायर था ना, तो सिग्मा का स्क्वायर भी है और z का स्क्वायर भी है। तो सिग्मा का स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट था हमने उसको बाहर निकाल दिया और z स्क्वायर e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 dz हमारे पास बाकी रह गया, क्योंकि अब वेरिएबल हमारे पास z है। तो जहाँ जहाँ z इन्वॉल्व है तो वो हमारा क्या है, हमारा एक वेरिएबल है और उसी को ही इंटीग्रेशन में रखा जाएगा। अब हम इसको अब ये डिसाइड करेंगे कि ये इवन फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है। तो ये देख के ही पता लग रहा है कि ये इवन फंक्शन है क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है, ठीक हो गया। कि अगर हम z की जगह पे माइनस z भी पुट करेंगे तो वो z ही रहेगा, वो z स्क्वायर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस वजह से ये इवन फंक्शन है और जब इवन फंक्शन होता है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी कर लेते हैं। तो इसी तरह ही हमने किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और 0 टू इन्फिनिटी रेंज कर दिया है। और फिर हम सेम वही सब्सटीट्यूशन करेंगे कि z स्क्वायर को हम t के बराबर रखेंगे, z आपका t की पावर 1/2 हो जाएगा और dz आपका क्या हो जाएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा और t के ऊपर -1/2 कैसे आएगा जी, 1/2 -1 करके आएगा, ठीक है, dt। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 पाई अंडर रूट 0 टू इन्फिनिटी, z स्क्वायर किसके बराबर है, t के बराबर है, तो हम वहाँ पे t लिख देंगे। e के ऊपर क्या आ जाएगा -t/2 और dz की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 t की पावर -1/2 dt। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब एक t भी है और आगे t की पावर -1/2 है। हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे क्योंकि हमें एक ही t चाहिए, ठीक है जी। तो t इकट्ठा कर देंगे तो t के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 पावर होती है, तो 1 -1/2 लिख देंगे और e की पावर -t/2 dt। जो 2 है वो बाहर वाले 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। देखें जी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 पाई अंडर रूट 1 -1/2 का मतलब क्या है कि वो 1/2 है और e की पावर -t/2 dt है। अब बिल्कुल सेम वही एक्सप्रेशन आ गया जो गैमा फंक्शन का एक्सप्रेशन है कि x के ऊपर a-1 है और e के ऊपर क्या है -x/b है। तो जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ b है, हम उसको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि हमें a गैमा और b की पावर a चाहिए। तो a-1 यहाँ किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के बराबर आ रहा है। तो a किसके बराबर है, वो है 1/2 + 1 के, माइनस का 1 उधर जाके +1 हो गया, ठीक है। और b क्या है, वो 2 है, एज इट इज़ जैसे हमारे पास b है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्या बन गया,
फर्स्ट है कि दी वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 पाई अंडर रूट और ए गैमा बी के पावर ए। तो ए गैमा, तो ए क्या है हमारे पास 1/2 + 1 है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, मैं इसको प्लस नहीं करी, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अच्छा, ऐसे लिखने का एक मकसद है, वो क्या है कि आप साइड पे देखें जो रेड मैंने बॉल पेन से लिखा है कि n+1 गैमा जो होता है वो n × n गैमा होता है। तो मैंने इस वजह से उसको +1 की फॉर्म में ही रहने दिया है, क्योंकि n यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 + 1 गैमा किसके बराबर होगा, 1/2 × 1/2 गैमा के। अब हमें 1/2 × 1/2 गैमा का तो पता ही है, वो पाई अंडर रूट के बराबर होता है। तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 × 1/2 गैमा। आगे भी मैंने 2 के ऊपर 1/2 + 1 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 को हमने अलहदा कर देना है और 2 की पावर 1/2 को अलग कर देना है, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। तो ये 1/2 गैमा की जगह पे पाई अंडर रूट लिखने के बाद देखें 2 अंडर रूट भी कैंसिल हो रहा है, पाई अंडर रूट भी कैंसिल हो रहा है और 2 के साथ भी कैंसिल आउट हो रहा है। सब चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, सिग्मा स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था कि वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रूफ है मीडियन। जी बेटा, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी कि हमारे पास मीन जो है वो म्यू है, तो इसका मीडियन भी म्यू होना चाहिए और मॉड भी म्यू होना चाहिए। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो हम ये प्रूव करके बताएंगे कि मीडियन इसका म्यू है कि नहीं है। तो ये देखें, आपके पास ये बेल शेप में मैंने एक फिगर बनाई हुई है। मैंने लिखा हुआ है -∞ to +∞ और मैंने दरमियान में लाइन लगा के यहाँ मीन होता है तो मैंने वहाँ पे m लिखा हुआ है, दैट इज़ मीडियन। ठीक है, तो ये आधा हिस्सा -∞ से लेकर m तक का, जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की कि पूरा एरिया जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आधा एरिया कितना होगा, वो ऑब्वियसली 1/2 के बराबर होगा। ठीक हो गया, दैट इज़ 0.5। आधा 0.5 और आधा 0.5, समझ आ रही है। तो ये 1/2 के बराबर है, -∞ से लेकर m तक। ठीक है, तो हम मीडियन तक ही हमने कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से हम सिर्फ इतना ही एरिया लेंगे, दैट इज़ -∞ to m तक, और फंक्शन को इसी हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो हम ये बराबर लिख रहे हैं 1/2 के। ठीक है, क्योंकि ये हम आधा एरिया ले रहे हैं, तो इसी वजह से हम इसको बराबर 1/2 के भी लिखेंगे कि ये आधा एरिया है हमारे पास मीडियन तक का। ठीक है, तो ये फंक्शन लिखेंगे, हमने f(x) की जगह पे उसका फंक्शन लिखा, और हमने जो है वो हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो लिखी हुई हैं, दैट इज़ लिखी हुई हैं। देखें, -∞ to +∞ नहीं लिखी हुई, क्या लिखी है, -∞ से लेकर m तक लिखी हुई हैं। कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, और हमारी सेम सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है कि x - म्यू सिग्मा को हम किसके बराबर रखते हैं, z के बराबर रखते हैं। तो x - म्यू किसके बराबर है, सिग्मा z के बराबर है, और dx इसके बराबर है, सिग्मा dz के बराबर है। अच्छा, हमने पिछली जितनी भी हमने प्रूफ किए हैं उसमें हमारी लिमिट सेम रही हैं। क्यों? क्योंकि हम x को -∞ रखेंगे तो z भी -∞ होगा, x को +∞ रखेंगे तो z भी हमारा +∞ होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे कि -∞ तो रखेंगे तो वो -∞ ही होगा, लेकिन जब हम x को m रखेंगे तो हमारा z क्या होगा, वो होगा x की जगह पे m आ जाएगा, दैट इज़ m - μ/σ। ठीक हो गया, यानी कि अब हमारी लिमिट्स जो हैं वो ना सिर्फ सब्स्टिट्यूशन चेंज होगी बल्कि हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स क्या हैं, -∞ से लेकर m - μ/σ तक। ठीक हो गया, तो e की पावर -z²/2 × सिग्मा dz, बेटा ये बिल्कुल वही सब्स्टिट्यूशन है। तो हमारे पास क्या रह गया, सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया, 1/2 पाई अंडर रूट -∞ to m - μ/σ हमारी लिमिट्स हैं। e की पावर -z²/2 × dz बराबर क्या है, 1/2 को। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, ये चीज़ होती है कि हमारे पास म्यू जो होता है, मीन जो होता है, या मीडियन जो होता है, या मॉड जो होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। हम सिर्फ मीन को ही बात करेंगे क्योंकि इसमें मीन और सिग्मा की हम बात करते हैं। तो हमारे पास हम दरमियान में लाइन लगाएंगे और नीचे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये देखें, दूसरी कर्व को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि म्यू 0 होता है, तो इस वजह से मैंने मिड में क्या लिख दिया, 0। तो -∞ to 0 तक का एरिया क्या है, 1/2 के बराबर है, सबको पता है ये बात। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी 1/2 पाई अंडर रूट।
ठीक हो गया। सिग्मा क्योंकि 1 होता है तो इसलिए मैं सिग्मा यहाँ मेंशन नहीं कर रही। -इन्फिनिटी टू 0 तक हमारे पास क्या है, e की पावर -z²/2 dz इज इक्वल टू, मैंने हाफ लिख दिया है क्योंकि ये भी आधा एरिया है जो मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, जो मैं जितना लिख रही हूँ -इन्फिनिटी टू 0 लिख रही हूँ, मैं +इन्फिनिटी तक नहीं लिख रही। तो ये भी क्या है, 1/2 ही है, आधा एरिया है। हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, बिल्कुल सेम है हर चीज़, सिर्फ लिमिट्स चेंज है। नीचे -इन्फिनिटी है वो सेम है, लेकिन अपर लिमिट चेंज है। वो क्या है, m-μ/σ है और नीचे 0 है। तो कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंट चीज़ है वही हमारे पास कंपेयर बाहर आ जाती है, वो है m-μ/σ इज इक्वल टू 0। m-μ क्या होगा, वो 0 होगा क्योंकि सिग्मा उधर जाके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ वो 0 हो जाएगा। तो m आपके पास क्या है, दैट इज़ मीडियन, दैट इज़ क्या है, म्यू। तो बेटा ये प्रूव हो गया हमारा कि मीडियन क्या है, हमारा म्यू के बराबर होता है। ठीक है, मीन को हम म्यू प्रूव कर चुके हैं, मीडियन को हमने अभी प्रूव किया है कि वो म्यू के बराबर है। अभी नेक्स्ट क्या रह गया, मॉड रह गया है, जिसको हमने म्यू के बराबर प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हमारा प्रूफ है मॉड जी। व्हेन x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन, म्यू और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस के साथ, तो फंक्शन हमारे पास ये है। फंक्शन आपने लिख दिया, दैट इज़ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, इसकी रेंज है। तो बेटा मॉड में क्या होता है कि हम लॉग लेते हैं सबसे पहले, लॉग लेने के बाद उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको 0 के बराबर रख के तो हम क्या है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड्स का। तो लॉग ऑफ f(x) क्या होगा, वो पूरे फंक्शन का लॉग हो जाएगा। तो हमारे पास जब लॉग अप्लाई होता है, दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो ये लॉग का लॉ है कि दोनों चीज़ें अलग अलग होके प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा और दोनों चीज़ों पे लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो ये लॉग 1/2π√σ, माइनस मैं क्यों लिख रही हूँ बेटे, क्योंकि पावर में देखें e के ऊपर पावर में क्या है, -1/2, तो नीचे आके क्योंकि पावर शुरू में आ जाती है तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। -1/2 x माइनस में ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर, लॉग किस पे अप्लाई हो जाएगा, e पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ e क्योंकि 1 के बराबर होता है इसलिए ये क्या हो गया, वैनिश हो गया। हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ लॉग ऑफ 1/2/√σ -1/2 x माइनस में ओवर सिग्मा होल का स्क्वायर, बस यहीं तक रह गया। अब हम इसको क्योंकि x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x के अलावा जो चीज़ होगी वो कांस्टेंट होगी और वो 0 हो जाएगी। अब हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि आप जब किसी लॉग को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो वो डिवाइज़र में चला जाता है और उसका डिफ्रेंशिएशन मैं लिख रही हूँ 1/f(x), लॉग ऑफ f(x) था ना, जब हम डिफ्रेंशिएट किया तो 1/f(x) हो गया, और f(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो f'(x) होता है। ठीक है, तो मैंने साथ इसलिए f'(x) भी लिखा है, और बराबर करके ये जो कांस्टेंट है वो 0 हो गया, और जो x की जो रकम है वो डिफ्रेंशिएट होगी तो पावर शुरू में आ जाएगी, दैट इज़ 2/2, और x माइनस में ओवर सिग्मा के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 - 1, और अंदर क्या है, क्योंकि x क्या है, x मौजूद है, उसका डेरिवेटिव क्या है, वो है 1। x का डेरिवेटिव क्या है, 1, म्यू का डेरिवेटिव क्या है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और नीचे सिग्मा वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो डिवाइज़र में है, और हम इसको बराबर का रख देंगे 0 के। 2 के साथ कैंसिल हो गया, और हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 1/σ साथ रह जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होके सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस की पावर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी। हम इसको जब 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और x माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x क्या है, दैट इज़ हमारा मॉड है, और वो क्या है, म्यू। तो बेटा ये चीज़ प्रूव हो गई कि x क्या है वो, यानी कि मॉड क्या है, वो म्यू के बराबर है। अब बात ये है कि मॉड को निकालने के लिए, इस पॉइंट को कंफर्म करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का आए वो क्या है, वो लेस हो 0 से। अब सेकंड डेरिवेटिव मैंने लिखा f के ऊपर डबल डैश डाला हुआ है, तो डबल डैश का मतलब क्या है कि हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा से डेरिवेटिव लिया है, तो ये बताना चाहिए, इसका ये होना चाहिए कि ये 0 से लेस हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 से लेस हो, तो बेटा ये चीज़ आपने इस प्रूफ का हिस्सा तो नहीं है, ये मैंने साइड पे करके ना मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चले कि ना सिर्फ ये मॉड म्यू ही है,
क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस है 0 से, यानी कि ये दूसरी प्रॉपर्टी है ये उसको भी प्रूव कर रहा है। कैसे कि देखिए मैंने नोट में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेके जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था -x - म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर, ऐसे ही आया था ना। तो हमने उसको दोबारा से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो x की जगह पे 1 आ गया, म्यू की जगह पे 0 आ गया, नीचे सिग्मा स्क्वायर वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास क्या आती है, क्या यानी कि एक्सप्रेशन आ रहा है, वो आ रहा है -1 / सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस की फॉर्म में जो भी क्वांटिटी है वो 0 से लेस होती है ना, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये मॉड ही है, ठीक है। x क्या है, = म्यू है और ये मॉड ही है क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी है, वो क्या है, वो लेस है 0 से। तो ये मॉड की सारी जो हैं वो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं कि लॉग लेने के बाद हम x जो है वो जो निकल रहा है वो कब कंफर्म होगा कि हम उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करें कि वो लेस हो 0 से। तो ये भी हो रहा है, ठीक है जी। तो ये मॉड क्या है हमारा, म्यू के बराबर आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी पूरी प्रूव हो गई कि मीन भी म्यू होता है, मीडियन भी म्यू होता है और मॉड भी म्यू होता है। यानी कि ये तीनों जो आप क्या कह सकते हैं पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे ये तीनों मौजूद हैं। मीन भी वहीं पे है मिड में, मीडियन भी वहीं पे है और म्यू मॉड भी वहीं पे है, ठीक है जी। ये थर्ड बेटा प्रॉपर्टी थी जो हमने आज प्रूव कर ली। बस इतना ही आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।